नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 10 फरवरी शुक्रवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजसमंद जिले में दिल्ली मुंबई हाईवे पर एक बाइक पर जा रहे 5 लोगों की ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में पिता पुत्र भाई बहन समेत 5 की मौत हो गई। मरने वाले एक ही परिवार के हैं। हादसा NH 8 पर राजसमंद के भीम में कुक्करखेड़ा के पास हुआ। भीम थानाधिकारी संगीता बंजारा ने बताया कि सुनारकुड़ी निवासी सेना का जवान भंवर सिंह बाइक पर ससुराल टिबाना गांव में साले की शादी में शामिल होने के लिए जा रहा था। साधारण गांव के पास अचानक एक ट्रक ने बाइक के टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरदस्त था कि बाइक सवार लोग उछलकर इधर उधर गिर पड़े। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां 4 लोगों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। एक घायल ने इलाज के दौरान थोड़ी देर बाद दम तोड़ दिया। हादसे में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान सुनारकुड़ी निवासी 35 वर्षीय भंवर सिंह, उसके बेटे अजय पाल, भंवर सिंह के भाई ईश्वर सिंह के बेटे 13 वर्षीय शैतान सिंह और 17 वर्षीय बेटी लीला और एक अन्य युवती की मौत हो गई। झालावाड़ जिले के पोक्सो कोर्ट के जज महावीर प्रसाद गुप्ता ने नाबालिग से रेप के दोषी 21 वर्षीय खुशहाल सिंह निवासी जीरापुर MP को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी नाबालिग को बहला फुसलाकर ले गया और मंदिर में जबरन माला डालकर शादी कर ली। इसके बाद कई जगह ले जाकर दुष्कर्म किया। विशेष लोक अभियोजक लालचंद मीना ने बताया कि 16 वर्षीय पीड़िता के पिता ने पिड़ावा पुलिस थाने में 1 मई 2017 को रिपोर्ट देकर बताया कि 10 अप्रैल 2017 की सुबह उनकी पुत्री घर से निकली थी, जो शाम तक घर नहीं लौटी। इसकी गुमशुदगी दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। इस दौरान नाबालिग को डिटेन करने पर पीड़िता ने बताया कि उसे आरोपी खुशहाल सिंह बहलाकर गांव पिपलिया कला ले गया, फिर वहां से MP के नलखेड़ा ले गया। मंदिर में जबरन माला डालकर शादी की। इसके बाद पीड़िता के साथ कई बार रेप किया। बांसवाड़ा जिले में डंपर और कार की आमने सामने की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों एक ही परिवार के थे और समाज के वैवाहिक प्रोग्राम में भाग लेने गुजरात से बांसवाड़ा आ रहे थे। हादसा सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के हेजामाल सड़क मार्ग पर हुआ। पुलिस ने बताया कि हादसे में हंस मुखलाल, रोहित और जयेश कलाल की मौत हो गई। तीनों कार से बांसवाड़ा के दीप वाटिका में एक प्रोग्राम से आ रहे थे। हेजामाल सड़क मार्ग पर डंपर से आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसा इतना भयंकर था कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। ड्राइवर डंपर को छोड़कर भाग गया। पुलिस ने डंपर को जब्त किया है। तीनों गुजरात के सुखसर गांव के रहने वाले थे। हरियाणा के करनाल के बड़ा गांव में रोशनालाल नाम के व्यक्ति ने अपनी ही बहू रोजी निवासी कमालपुरा पर अपने बेटे संदीप की हत्या के आरोप लगाए हैं। मृतक के परिजनों का आरोप है कि उनकी बहू ने बीमा पॉलिसियों का पैसा हड़पने के लिए उनके बेटे को बिजली का करंट देकर मार दिया। इतना ही नहीं, आरोपी पत्नी परिजनों से जायदाद में हिस्से की डिमांड के लिए झूठे व संगीन आरोप लगाकर जेल भिजवाने तक की धमकी दे रही है। परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को मामले की शिकायत दी है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी पत्नी के खिलाफ हत्या व षड्यंत्र की धाराओं में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। उदयपुर में रेलवे ब्रिज ब्लास्ट मामले में 85 दिनों में ATS ने चार्जशीट पेश कर दी है। उदयपुर कोर्ट में 1773 पन्नों की चार्जशीट पेश की गई। चार्जशीट में बताया गया कि आरोपियों को देने के लिए बिहारीलाल व अंकुश ने सुरेश उपाध्याय से विस्फोट खरीदा था। सुरेश ने इसे अवैध रूप से बेचा। बिहारीलाल और अंकुश पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से विस्फोटक को माइंस पर बेचने का दावा कर रहे थे, लेकिन विस्फोटक माइंस पर काम में नहीं लिए जा रहे थे। इसे अवैध रूप से बेचा जा रहा था। मामले में ATS ने 12 को आरोपी बनाया है। इनमें से 6 आरोपी पिता और पुत्र हैं। इसमें आरोपी बिहारीलाल सुहालका और उसका बेटा अंकुश सुहालका, भरतराज सेन और उसका बेटा अक्षय सेन, लोकेश सोनी और उसका बेटा अमित सोनी शामिल हैं। इसके अलावा धमाका करने के आरोपी धूलचंद मीना और उसका भतीजा प्रकाश मीना और बाल अपचारी हैं। इसके अलावा सुरेश उपाध्याय, अशोक मीना व देवेंद्र डांगी मामले में आरोपी बनाया है। जोधपुर में 14 साल की लड़की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की 18वीं मंजिल से नीचे गिर गई। जमीन पर गिरते ही लड़की का सिर पूरी तरह से बिखर गया और उसकी मौत हो गई। यह सारी घटना सोसाइटी में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। घटना देवनगर इलाके में हुई। थाना अधिकारी जय किशन ने बताया कि 15 साल की लड़की भाविका दोपहर करीब 3 बजे स्कूल से घर आई थी। वह शहर की राजमाता स्कूल में 9वीं क्लास में पढ़ती थी।
शाम को वह 18वीं मंजिल पर घूम रही थी। इसी दौरान वह नीचे गिर गई। सोसाइटी के लोगों का दावा है कि लड़की पढ़ने में होशियार थी और गुरुवार को ही उसे स्कूल में सम्मानित भी किया गया था। पुलिस ने संभावना जताई है कि जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस करने के दौरान उसका बैलेंस बिगड़ गया और 18वीं मंजिल से नीचे गिर गई। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ छेड़ी मुहिम के तहत जालंधर बिजली विभाग में तैनात एक अधिकारी पर शिकंजा कसा है। विजिलेंस ब्यूरो ने जालंधर में तैनात PSPCL के अतिरिक्त अधीक्षक इंजीनियर को रिश्वत के साथ पकड़ा है। ASI सुखविंदर सिंह मुल्तानी के पास विजिलेंस को 15 लाख रुपए रिश्वत के मिले हैं। विजिलेंस ब्यूरो के अधिकारियों ने बताया कि ASI सुखविंदर मुल्तानी से 15 लाख तो पकड़े हैं। इन्होंने शिकायतकर्ता से 20 लाख रुपए और देने की भी मांग की थी, लेकिन उससे पहले ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया। विजिलेंस के प्रवक्ता ने बताया कि मुल्तानी पहले कार्यकारी इंजीनियर तकनीकी ऑडिट PSPCL जालंधर में स्टोर कीपर के तौर पर तैनात था। इसके खिलाफ PSPCL वेरका अमृतसर के स्टोर कीपर शरणजीत सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। सीकर जिले में पुलिस कांस्टेबल की नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। जयपुर निवासी आरोपी ने एक बेरोजगार युवक को अपने झांसे में लेकर उससे करीब 7 लाख रुपए ऐंठ लिए, लेकिन उसकी नौकरी नहीं लगवाई। बेरोजगार युवक मुकेश ने सीकर के अजीतगढ़ थाने में दर्ज करवाए मामले में बताया कि बेरोजगार होने के चलते वह पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा था। मुकेश के मोहित नाम के युवक से जान पहचान थी। मोहित के जरिए मुकेश की मुलाकात जयपुर निवासी अमित सिंह से हुई। अमित सिंह ने मुकेश को कहा कि वह उसे पुलिस भर्ती परीक्षा में पास करवा देगा, क्योंकि उसके पुलिस अधिकारियों से जान पहचान है। अमित सिंह ने नौकरी के नाम पर 7 लाख रुपए ले लिए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पंजाब में कर्ज से परेशान किसानों द्वारा जान देने का सिलसिला थम नहीं रहा। संगरूर जिले के तोलावाल गांव में एक बुजुर्ग किसान ने अपने खेतों में जान दे दी। मृतक 62 वर्षीय किसान का नाम गुरमेल सिंह था। उस पर 7 लाख रुपए का कर्ज था। भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहा के ब्लॉक अध्यक्ष जसवंत सिंह ने बताया कि तोला गांव के रहने वाले किसान गुरमेल सिंह के पास 1.25 एकड़ जमीन है। उसके 2 बेटे और 1 बेटी है। गुरमेल सिंह पर 7 लाख रुपए का कर्ज था। इनमें से कुछ कर्ज सरकारी बैंकों का था, जबकि बाकी रकम आढ़तियों और दूसरे लोगों से ली हुई थी। गुरमेल सिंह ने यह कर्ज अपनी पारिवारिक जरूरतों की वजह से लिया था। कर्ज देने वाले काफी समय से अपनी रकम लौटाने के लिए दबाव डाल रहे थे, जिसकी वजह से गुरमेल सिंह परेशान चल रहे थे। इसी वजह से गुरमेल सिंह ने अपनी जान दे दी। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम 2023 के तहत 1105 पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसके लिए 21 से 32 साल तक की उम्र के उम्मीदवार UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर 21 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि कुछ श्रेणियों जैसे SC, ST, OBC, रक्षा सेवा कर्मियों और अन्य के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट दी गई है। इसके बाद सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 28 मई जबकि मुख्य परीक्षा का आयोजन 15 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में बैचलर डिग्री करने वाले छात्र इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं।